हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है सॉइल वाटर, तो उसके अंदर सॉइल वाटर हिस्टैरिसीस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो में हमने अच्छे से जाना था कि सॉइल वाटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं। सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी इन्हें हम कह सकते हैं। तो वो कर्व्स क्यों हम देखते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, या हम देखते हैं सॉइल टेक्सचर पे अफेक्टेड होते हैं, या हम देखते हैं सॉइल टेक्सचर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बात करी थी। तो पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जब सॉइल के हम ड्राइंग कर्व और साथ में हम देखते हैं वेटिंग कर्व्स देखते हैं, तो वो दोनों ही कर्व्स जो है वो अलग अलग हमें मिलते हैं। तो वो कर्व्स हमें क्यों अलग अलग मिलते हैं और इस तरह के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सॉइल हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो हमारा आज इस वीडियो के अंदर मेन फोकस ये है कि जो फिनोमेना है सॉइल हिस्टैरिसीस वो सॉइल में क्यों देखा जाता है। तो इसकी 4 मेन रीजंस होते हैं। वो क्या है 4 रीजंस, उनके बारे में आज इस वीडियो के दौरान हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। देखिए, अभी आपको मैंने जैसा कि बताया, जो हम देख रहे हैं पाथ ऑफ वेटिंग होता है वो अलग हम देखते हैं किससे, पाथ ऑफ ड्राइंग से। यानी अगर हम सॉइल को, अगर वो सूखी है और सूखी से उसे भिगो रहे हैं यानी वेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ वेटिंग के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं सॉप्शन, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉप्शन, यानी SORPITION, है ना। तो सॉप्शन वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि हम जो सुखाना यानी ड्राइंग वर्ड है टर्म, तो ड्राइंग के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं डिसऑप्शन, है ना। सॉप्शन का उल्टा डिसऑप्शन। तो डिसऑप्शन और सॉप्शन दोनों का ही मतलब आप समझ सकते हैं क्या है, वो अल्टीमेटली वेटिंग और ड्राइंग ही है। तो ये जो वेटिंग का कर्व है, इसके अंदर अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ जो वाटर पोटेंशियल, लेट से अगर मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, तो इस वाटर पोटेंशियल पे वाटर का कंटेंट कुछ अलग है। लेकिन इसी वाटर पोटेंशियल पे अगर मैं ड्राइंग वाले पाथ पे देखूँ वाटर कंटेंट, तो वो अलग होगा। ऑफकोर्स ये यहाँ पे था तो मैंने इसको ऐसे मैच करने की कोशिश करी, तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम देख रहे हैं वेटिंग का जो पाथ है उसमें सॉइल वाटर पोटेंशियल जो है, और साथ में जो हम देख रहे हैं ड्राइंग के पाथ पे सॉइल वाटर पोटेंशियल जो है, उसे अगर हम सेम माने तो उन दोनों पे वाटर कंटेंट जो होगा अलग अलग होगा। ये सिचुएशन जो हमें अलग दिखाई दे रही है, ड्राइंग के टाइम पे अलग वाटर कंटेंट मिल रहा है, और वेटिंग के टाइम पे अलग वाटर कंटेंट मिल रहा है, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सॉइल वाटर हिस्टैरिसीस। ये क्लियर हो गया आपको। तो हम देखते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दी SMC इज़ नॉट यूनिक। मतलब SMC सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक यूनिक नहीं है, सभी सॉइल्स के लिए एक जैसा फीचर है, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो यही है अल्टीमेटली कि अगर हम वाटर का पोटेंशियल अगर बढ़ाएंगे, वाटर पोटेंशियल अगर ज़्यादा होगा सॉइल में अल्टीमेटली, तो वाटर कंटेंट जो है वो कम होगा। तो ये मेन ये बात तो सही है, मतलब हर सॉइल के लिए लगती है। यानी SMC इज़ नॉट यूनिक बट डिपेंड्स ऑन दी एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन पाथवे। यानी ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वेटिंग और ड्राइंग पाथ पे, कि वेटिंग का पाथ क्या है और ड्राइंग का पाथ क्या है, ये अलग अलग देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं बोथ पाथ ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग आर डिफरेंट। बोथ पाथ जो है दोनों अलग अलग हैं एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड दी सॉइल वाटर हिस्टैरिसीस। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, सॉइल वाटर हिस्टैरिसीस कहते हैं। ओके, तो अब ये जो हिस्टैरिसीस है इसके कारण क्या है, रीजन क्या है, उसके कॉजेज क्या है। तो उसमें सबसे पहला रीजन जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है वो है साइज एंड द शेप्स ऑफ पोर। साइज एंड शेप ऑफ पोर, जिसे हम किस रूप में समझते हैं, तो हम कहते हैं इंक बॉटल इफेक्ट। इंक की जो बॉटल होती है ना, इंक बॉटल जो होती है, उसका ये इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम से ही समझ आ रहा है आपको कि कुछ इस तरह के इफेक्ट आते हैं ना अलग से नाम वाले, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंक बॉटल इफेक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट एंगल जो है, कॉन्टैक्ट एंगल का अलग अलग होना जो है वो हिस्टैरिसीस का कारण बनता है। और साथ में, अच्छा, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है वो अभी कुछ देर में जानेंगे हम। और एंट्रैप्ड एयर यानी फंसी हुई एयर एक तरह से किस तरह से हिस्टैरिसीस का कारण बनती है। और साथ में स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, यानी कुछ क्लेज जो होती हैं स्वेल हो सकती हैं और श्रिंक हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉन्टमोरिलोनाइट, हर बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। तो ये स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो है अल्टीमेटली उसी वजह से भी हम देखते हैं हिस्टैरिसीस वाले जैसे रीजंस, हिस्टैरिसीस जैसी एक्टिविटी या हिस्टैरिसीस जैसा फिनोमेना देखा जा सकता है। तो ये मेन 4 कारण हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं हिस्टैरिसीस सॉइल में देखा जाता है। इनके बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए, सॉइल हिस्टैरिसीस के अंदर हम देखते हैं जो पहला कॉज है वो है साइज एंड शेप ऑफ पोर्स। साइज एंड शेप ऑफ पोर को एक इफेक्ट के रूप में समझा जाता है जिसे हम कहते हैं इंक बॉटल इफेक्ट। इंक बॉटल, इंक की जो बॉटल होती है उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसका रेडियस कम है
और जो नीचे का हिस्सा है उसका रेडियस ज़्यादा है ना। अगर ये तो मटके से लग रहे हैं बनाए हुए मेरे, लेकिन सपोज कर लीजिए क्या है कि इंक बॉटल है ये, तो उसका ऊपर का जो जहाँ हम उसके ऊपर लिड यानी उसका ढक्कन जो लगाते हैं वो तो पोर्शन कम होता है, उसकी रेडियस कम होती है, लेकिन नीचे का जो पोर्शन है उसकी रेडियस ऑफकोर्स ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि सॉइल के अंदर भी जो सॉइल पोर्स होते हैं, यानी बीच बीच में जो खाली जगहें होती हैं, वो हम देखते हैं कहीं छोटे पोर्स होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, फिर कहीं छोटे कहीं बड़े, इस तरह से क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर इर्रेगुलर शेप के रूप में होते हैं, हेटेरोजीनस स्टेट के अंदर होते हैं। हेटेरोजीनस का मतलब समझ रहे हैं आप, कि जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, भाई छोटे बड़े इस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से कहा गया है, हेंस नाम का एक साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके ये कहा कि जैसा कि हम देखते हैं सॉइल के अंदर कभी छोटा पोर हो सकता है, कहीं बड़ा पोर हो सकता है, फिर कहीं छोटा पोर हो सकता है ना। ये जो शेप है वो किसको रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ, तो हम देख रहे हैं साइज ऑफ सॉइल पोर, सॉइल के अंदर जो पोर है, खाली जगह है उसको, तो वो कहीं छोटी है जगह, कहीं बड़ी है, कहीं छोटी है, राइट। तो अब इसे हिस्टेरेसिस के अंदर कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए जहां हम देख रहे हैं छोटा स्पेस यानी छोटा पोर होगा, क्या वहां एडेशन फोर्स ज़्यादा होगा? क्या लगता है आपको? जवाब हाँ है, हाँ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जहाँ हम देखते हैं स्पेस कम है, पोर स्पेस कम है, वहाँ पानी जो है आसानी से हम देखते हैं पकड़ बनाए रखेगा। जितना बड़ा पोर स्पेस होगा उसमें वो पानी उतनी मजबूत पकड़ नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पोर स्पेस जितना छोटा होगा वहाँ एडेशन उतना ही अच्छा होगा। एडेसिव फोर्स के साथ में पानी उसे आराम से पकड़ के रखेगा, छोटी सी जगह है, आराम से पकड़ के बैठेगा। तो हम देखते हैं वहाँ वाटर रिटेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियरिटी है। दूसरी बात ये समझेंगे कि इसका अपोजिट लार्ज साइज पोर, मतलब उसके अगला ही मान लेते हैं कि स्मॉल साइज पोर के बाद लार्ज साइज पोर बन रहा है, तो वहाँ अगर हम देख रहे हैं क्या एडेसिव फोर्स कम होगा, एडेसिव फोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि पानी, मैंने आपको समझाया कि पानी पकड़ नहीं बना पाएगा, इतना बड़ा पोर है। तो वैसे तो ये बहुत माइक्रो लेवल पे बातें हैं, लेकिन हम इमेजिन करने के लिए सपोज कर सकते हैं कि बहुत बड़ा पोर है तो उसमें वो क्या नहीं कर पा रहा, पानी पकड़ नहीं बना पा रहा, तो यहाँ पे एडेसिव फोर्स कम है। एडेसिव फोर्स कम है तो वाटर रिटेंशन भी कम होगा। अब इस चीज़ को कैसे हिस्टेरेसिस से रिलेट करना है वो अब समझते हैं। हिस्टेरेसिस से इस तरह से रिलेट करना है कि मान लेते हैं दो प्रोसेस हम समझ रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो हम कह रहे थे वेटिंग, है ना, गीला करना। वेटिंग जब गीला करना चाह रहे हैं तब ये मान के चलना पड़ेगा कि सॉइल क्या है, ड्राई है, पूरी तरह से सूखी है, यानी उसमें चाहे वो माइक्रोपोर हो चाहे वो मैक्रोपोर हो, दोनों ही खाली पड़े हैं, यानी उसमें एयर है ओनली, है ना। माइक्रोपोर यानी छोटा पोर हो चाहे बड़ा पोर हो, हम ये सपोज कर रहे हैं कि दोनों ही क्या है, खाली है, यानी उसके अंदर क्या है, एयर के अलावा कुछ नहीं है। तो जब उसकी वेटिंग करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, वेटिंग करेंगे, उसमें पानी देंगे। तो पानी देते वक्त हम देखेंगे पहले पानी की प्रायोरिटी कहाँ फंसने की होगी, पानी कहाँ जाके रुकना चाहेगा, स्मॉल पोर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं उसका एडेसिव फोर्स आसानी से ज़्यादा क्रिएट होगा, वो वहाँ जाके फंसने की कोशिश करेगा। तो ये बात आपको समझ आती है कि फिर पानी अगर हम मान के चलते हैं वेटिंग के दौरान पहले कहाँ रुकेगा, स्मॉल साइज पोर के अंदर। उसके बाद अगर हम और ज़्यादा पानी डाल रहे हैं वेटिंग के लिए, और पानी डाल रहे हैं, तो ऑफकोर्स पानी फिर लार्ज साइज पोर के अंदर आएगा और उसके बाद वापस और आगे फर्दर के अंदर वो फुलफिल होएगा। तो पहले हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग के दौरान हम देखते हैं पहले अगर मान लेते हैं ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं कराया गया है, तो सबसे पानी का एक छोटा सा अमाउंट पहले कहाँ रुकेगा, स्मॉल साइज पोर के अंदर रुकेगा। ठीक है, स्मॉल साइज पोर के अंदर रुकेगा। यानी वेटिंग जो है प्राइमरली किससे कंट्रोल्ड है, तो हम देख रहे हैं स्मॉल साइज पोर से कंट्रोल है। स्मॉल साइज पोर मतलब छोटे साइज के जो पोर हैं वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं वेटिंग के प्रोसेस को, क्योंकि पहले वो फुलफिल होंगे, राइट। उसके बाद का जो हम देख रहे हैं पानी, उसके बाद वेटिंग में और पानी डालेंगे तो वो लार्ज साइज पोर के अंदर जाएगा। लेकिन इसका तो उससे हमारे को एक ग्राफ इस तरह से मिलेगा। लेकिन जब प्रोसेस उल्टा हम कर रहे हैं, यानी जब ड्राइंग की बात कर रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि सॉइल पहले से क्या है, पानी से भरी हुई है। यानी हम देख सकते हैं सॉइल के ये दोनों ही पोर, चाहे वो मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, दोनों ही हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि पानी से फुलफिल्ड है, क्योंकि अब हम ड्राइंग करना चाहते हैं तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि सॉइल गीली है यानी वेट है, तो मतलब पानी से भरी हुई है। तो अब की बार हम देखेंगे पानी निकलना कहाँ से प्रेफर करेगा जल्दी, ड्राइंग प्रोसेस में पानी निकलना कहाँ से जल्दी प्रेफर करेगा, जहाँ एडेशन फोर्स कम है, एडेसिव फोर्स कम है। एडेसिव फोर्स जहाँ कम है वहाँ से पानी आसानी से निकलेगा, क्योंकि वहाँ उसकी मजबूती वैसे ही नहीं बन पा रही, इतना बड़ा पोर है। तो कहने का मतलब ये होगा कि वहाँ देखते हैं लार्ज साइज पार्टिकल्स में से क्या निकलेगा, जल्दी से पानी निकलेगा। तो पहले लार्ज पार्टिकल्स में से निकलेगा और फिर माइक्रोपोर्स में से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये फिनोमेना जो है ड्राइंग प्रोसेस में किससे कंट्रोल्ड है, लार्ज पार्टिकल से। और हम वेटिंग के अंदर जो देख रहे हैं, वेटिंग के अंदर किससे कंट्रोल्ड है, स्मॉल साइज पार्टिकल से।
तो अब हम देख रहे हैं कि जब हमने पानी को डाला, उसमें वेटिंग करी, तो वेटिंग के दौरान पानी यहाँ फंस जाता है, तो फिर पानी जो है जब स्मॉल साइज पार्टिकल में ही रुक गया तो फिर वो लार्ज पार्टिकल में ज़्यादा पहुँचा ही नहीं। पहले ये सपोज कर रहे हैं वेटिंग की इनिशियल स्टेज के अंदर, है ना, ये सपोज कर रहे हैं कि पानी स्मॉल साइज पार्टिकल में रुका है, तो फिर लार्ज पार्टिकल में है ही नहीं। लार्ज पार्टिकल में नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो वेटिंग के दौरान इसकी वाटर अवेलेबिलिटी कम है। जबकि ड्राइंग के प्रोसेस के दौरान पहले से ही पानी बहुत सारा अवेलेबल था, है ना, और वो निकलने की कोशिश करता है पहले लार्ज पार्टिकल्स में से, तो लार्ज पार्टिकल्स में ऑलरेडी पानी अवेलेबल ज़्यादा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हम देख सकते हैं वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। और जब वो निकलेगा भी, तब भी उसके बाद भी हम देखते हैं स्मॉल साइज जो पोर होंगे वो वाइडेशन के रूप में उसे वापस पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानी पानी निकलेगा तब भी हम देखते हैं स्मॉल साइज पोर्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा फंसा हुआ रह जाएगा। तो ड्राइंग के प्रोसेस के दौरान पानी निकलना नहीं चाहेगा क्योंकि वो स्मॉल साइज पार्टिकल में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगा, तो कहने का मतलब वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा एज कम्पेयर टू दी वेटिंग प्रोसेस। तो इस वजह से हम देखते हैं यहाँ अनइवन स्टेट देखी जाती है, यानी अलग अलग स्टेट्स में रूप में देखा जाता है, और इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं किस रूप में, हिस्टैरिसीस के रूप में। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई हो तो इसे थोड़ा सा रिवाइंड करके एक दो बार अच्छे से ज़रूर समझिएगा। सामने आपके जो स्क्रीन पे डायग्राम्स आ रहे हैं उन्हें ज़रूर बना लीजिएगा। आई होप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ आया होगा। अब फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड में बचे हुए कॉजेज जो हैं उनके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब दूसरे कॉज के बारे में बात करते हैं, जो कि है कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल पहले होता क्या है ये आप जानते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो हम कैपिलरी ट्यूब देखते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स जो पानी के अंदर अलग अलग पोर्स के अंदर बन रही है ना, कैपिलरी ट्यूब्स जो बन रही हैं, उसमें हम जो देखते हैं पानी है, वाटर है, वो पानी की जो सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट खींचें, टेंजेंट मतलब एक सीधी लाइन जो किसी एक पॉइंट पे उसे टच करती है, तो एक टेंजेंट इस तरह से खींचें, इस तरफ जो दिखा रखी है मैंने, और एक टेंजेंट हम देखें कैपिलरी की जो सरफेस है, या हम देखते हैं जो सॉलिड की सरफेस है, कैपिलरी मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स की जो सरफेस है, उस सॉइल पार्टिकल की सरफेस की एक और टेंजेंट खींचें, तो इन दो टेंजेंट्स के बीच में एक जो एंगल बनता है इसको हम कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। समझ आया? आई क्या होगा कि भाई दो टेंजेंट्स के बीच का जो गैप है उस को एक एंगल कहा है, उस एंगल को हमने क्या कहा है, कॉन्टैक्ट एंगल कहा है। ये कॉन्टैक्ट एंगल जो है हम देखते हैं वेटिंग के लिए अलग होता है और ड्राइंग के अंदर अलग होता है। अच्छा, और एक चीज़ और यहाँ पे ये भी बताइए, मैंने थोड़ा जूम करके बताया है, इसे जूम करके ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ जो हम देखते हैं ये जो वाटर का सरफेस है ना, ये वाटर का जो यूँ सरफेस बन रहा है, इसे अगर मैं पूरा एक गोला मानूँ, पूरा एक कर्वेचर मानूँ, तो उस पूरे कर्वेचर की एक रेडियस क्या हो सकती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है, तो उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर भी ये टर्म्स भी आपको बुक में मिलती हैं जब आप पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। तो अब ये बात कर रहे हैं हम कि वेटिंग के दौरान ये जो थीटा है यानी कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है ये समझने की ज़रूरत है। जब हम देखते हैं वेटिंग होगी, मतलब जब भीग रहा होगा, सॉइल जब भीग रही होगी, है ना, वेटिंग उसकी हो रही है, तब उस दौरान हम देखते हैं कि सॉइल जो है वाटर जो है उसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है मतलब पानी के पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, दूसरे पार्टिकल से जुड़ने की कोशिश कम करते हैं, यानी उसमें एडेसिव फोर्स कम होता है ना। तो यहाँ ये लिख सकते हैं हम कि ड्यू टू लॉ एडेसिव फोर्स, हाई कोहेसिव फोर्स की जगह आप ये भी लिख सकते हैं लॉ, हम देख सकते हैं एडेसिव फोर्स, लो एडेसिव फोर्स कम है, मतलब वो दूसरों से जुड़ना कम चाहता है ड्यूरिंग वेटिंग, मतलब भीगते वक्त सॉइल के वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप में ज़्यादा मजबूती रखते हैं, यानी उनमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तब पानी की सरफेस फ्लैट ज़्यादा रहने की कोशिश करती है, ज़्यादा ऐसे मुड़ती नहीं है। ज़्यादा क्यों नहीं मुड़ती? क्योंकि वो सॉइल के पार्टिकल्स में इतना पकड़ नहीं बना रही, तो फिर वो सॉइल की सरफेस खुद क्या रहने की कोशिश करती है, फ्लैट रहती है। अगर एडेशन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो पकड़ ज़्यादा बनाएगी, मतलब यहाँ दीवारों पे पकड़ ज़्यादा बनाएगी, तो कर्वेचर ज़्यादा ऐसे कर्व पकड़ेगा, है ना। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? मेरी अंगुलियाँ भी थोड़ी सी ऐसी हैं, तो कहने का मतलब कर्व बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम वही बात कर रहे हैं ड्राइंग के अंदर, ड्राइंग का जो प्रोसेस हो रहा है, जब सॉइल ऑलरेडी ही हम मान के चल रहे हैं गीली थी, उसमें से पानी निकाल रहे हैं, हम पानी निकाल रहे होंगे, तब वो पानी के पार्टिकल्स उसमें से अलग होने नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी दीवारें पकड़ के बैठे हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब वो एक एडेसिव फोर्स अच्छा बना के बैठे हैं। अब उस एडेसिव फोर्स उस कंडीशन में जब ज़्यादा हो जाएगा तब वहाँ उसका जो थीटा होगा, कॉन्टैक्ट एंगल होगा, वो कम होगा। और कॉन्टैक्ट एंगल जो है कम होने से वहाँ हम देख सकते हैं ड्राइंग के दौरान, क्योंकि वो पकड़ बनाना चाह रहा है एडेशन के रूप में, तो वहाँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा देखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू वेटिंग। वेटिंग जब पानी भिगोने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान वाटर का कंटेंट कम होगा, क्योंकि वहाँ तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है पानी के अंदर। समझ आ रहा है कुछ? तो इस तरह से हम देखते हैं एक कॉन्टैक्ट एंगल का भी फैक्टर होता है।
दो फैक्टर्स मैंने यहाँ लिखे नहीं बोर्ड पे, जिसमें से तीसरा फैक्टर जो है, मतलब अगला फैक्टर इसका जो है वो हम देखते हैं एंट्रैप्ड एयर। एंट्रैप्ड एयर मतलब अगर हम कह रहे हैं फंसी हुई गैस, है ना। हम अगर ड्राई सॉइल को इमेजिन करें जिसमें बहुत सारी एयर अवेलेबल है, हवा अवेलेबल है, उसकी जो वेटिंग करेंगे उसमें पानी डालेंगे, जब पानी डालेंगे तो फिर जो सॉइल पार्टिकल से कोशिश करेंगे पहले माइक्रोपोर्स पकड़ें, माइक्रोपोर्स में घुसेंगे, और जो लार्ज पोर्स हैं उनके अंदर एयर अगर ट्रैप्ड है तो फिर एयर उस पानी को आने नहीं देगी। तो उस पानी को आने नहीं देगी तो उसका मतलब ये हुआ कि जब वेटिंग करते हैं उस दौरान हम वाटर कंटेंट कम देखते हैं, जबकि जब ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग मतलब पहले ही पानी सपोज कर रहे हैं कि सॉइल के अंदर बहुत सारा पानी है, क्योंकि हम उसकी ड्राइंग कर रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं ना कि सॉइल वेट है, मतलब गीली है, तो उसमें पानी पहले ही से अवेलेबल है, तो एयर नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ ऑलरेडी पानी का अमाउंट ज़्यादा देखा जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी प्रोसेस ऑफ वेटिंग, है ना। तो इसका मतलब इसमें पाथ अलग अलग बनेंगे तो वो हाइस्टेरेसिस के रूप में देखे जा सकते हैं। चौथा पॉइंट जो हम देखते हैं वो है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। जैसे कि हम कुछ क्लेज देखते हैं मॉन्ट मोरेलोनाइट, उसके अंदर स्वेलिंग का नेचर होता है, तो वो स्वेल होगी तो वो कुछ पोर्स को क्या करेगी, कम हो जाएंगे, उसमें पोर्स कम हो जाएंगे, और पोर्स कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वही बात हो जाएगी, नंबर ऑफ पोर्स कम हो जाएंगे तो फिर अमाउंट ऑफ वाटर भी कम होगा। और अगर वो श्रिंक होगी तो मतलब अवेलेबल पोर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, मतलब खाली पोर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, खाली पोर्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे, तो उससे वहाँ पे हम देखते हैं वाटर कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। तो स्वेलिंग मतलब जब सॉइल भीग रही है, मतलब वेटिंग हो रही है, तो वेटिंग के दौरान हम देख सकते हैं वो क्या करेगी, पोर्स को बंद करने की कोशिश करेगी, तो लेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, जबकि श्रिंक हो रही होगी तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल होगा, जो कि हम हाइस्टेरेसिस पे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 मेन फैक्टर्स के बारे में बात करी, और ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो का जो भी कंटेंट है मेरी कोशिश है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।